नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो हम में से कई लोगों को परेशान करती है। ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। तो चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। ये सवाल शायद बहुतों को अपना सा लगेगा। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात दिमाग में अटक जाए और फिर वो घंटों, कभी-कभी तो दिनों तक बस घूमती ही रहती है? और अगर इसका जवाब हाँ में है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है ना, एक राहत की बात। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये किसी की गलती नहीं है तो फिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? हमारे दिमाग की बनावट में ही। इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग को एक सर्वाइवल मशीन की तरह देखना होगा। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस ओवरथिंकिंग के पीछे का असली क्यों आखिर है क्या। जरा हजारों साल पहले चलते हैं। तब हमारे दिमाग का बस एक ही काम था, हमें जिंदा रखना। वो चौबीसों घंटे आने वाले खतरों को भांपता रहता था, हमें सेफ रखने के लिए हमेशा तैयार। ये एक तरह का दिमागी सुपर पावर था जो हमें विरासत में मिला। और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। तब और अब में देखिए कितना फर्क आ गया है। पहले के जमाने में ज्यादा सोचना मतलब सचमुच के खतरों से बचना। मान लीजिए किसी जंगली जानवर का डर। लेकिन आज आज वही आदत हमें मॉडर्न चिंताओं में उलझा देती है, जैसे सोशल सिचुएशन या ऑफिस का स्ट्रेस। देखा, खतरे तो बदल गए पर दिमाग का रिएक्शन वो आज भी वही पुराना है। तो सवाल यह है कि ये पुराना दिमाग आज की दुनिया में काम कैसे करता है? ये हमें एक बहुत ही कॉमन साइकिल में फंसा देता है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग लूप। चलिए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि ये लूप असल में महसूस कैसा होता है। सोचिए, किसी को मैसेज भेजा और जवाब नहीं आया। बस इतना सा ट्रिगर काफी है और हमारे दिमाग की वो पुरानी वाली सर्वाइवल मशीन फौरन ऑन हो जाती है। और फिर शुरू होता है सवालों का एक ऐसा सिलसिला जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? फिर दूसरा ख्याल, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है? और आखिर में, क्या वो मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है? देखिए, एक छोटा सा मैसेज कितनी बड़ी चिंता बन गया। बस इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग लूप। एक ऐसा दिमागी चक्कर जहां मन एक ही सवाल, एक ही चिंता को बिना किसी सबूत के बार बार दोहराता रहता है। और हल हल तो कोई निकलता ही नहीं। तो इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? क्या कोई तरीका है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल है। और तरीका बहुत आसान और असरदार भी है। इसके लिए बस एक चीज सीखनी होगी, सच और दिमाग की बनाई हुई कहानी के बीच का फर्क समझना। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। ये छोटा सा नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। इसका मतलब यह है कि जिन बातों को लेकर हम इतनी चिंता करते हैं ना, उनमें से 90% बातें असल में कभी होती ही नहीं है। हमारा दिमाग फ्यूचर बताने में तो बहुत बुरा है, पर हाँ, डरावनी कहानियां बनाने में वो एकदम माहिर है। और यही कहानियां हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ होती हैं। तो इस लूप को तोड़ने के लिए बस दो सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, उस पल को पहचानना जब दिमाग लूप में जाना शुरू करता है, जब वो एक ही ख्याल बार बार आने लगता है। और स्टेप 2, ठीक उसी वक्त अपने आप से एक बहुत ही सीधा लेकिन पावरफुल सवाल पूछना। और वो जादुई सवाल ये है, अगली बार जब भी ऐसा लगे कि दिमाग ओवरथिंकिंग मोड में जा रहा है, तो बस एक पल रुककर अपने आप से पूछना है, जो मैं सोच रहा हूं, क्या ये एक फैक्ट है या ये सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है? बस ये एक सवाल सच और कल्पना के बीच एक लकीर खींच देता है। और जैसे ही ये पता चलता है कि ये तो बस एक कहानी है, तो एक दूसरी ज्यादा सच्ची कहानी चुनने का मौका मिल जाता है। जैसे हो सकता है वो इंसान बिजी हो या शायद मैसेज अभी देखा ही ना हो। और ये सारी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है, असल में कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे दिमाग के या हमारे? अब वक्त आ गया है अपनी मेंटल स्पेस को वापस अपने हाथ में लेने का। ये एक लाइन पूरी बात का निचोड़ है। देखिए, चॉइस हमेशा हमारे पास होती है। या तो हम दिमाग की बनाई डरावनी कहानियों को सच मानकर बैठ जाएं, या फिर फैक्ट्स को देखकर अपनी कहानी खुद चुनें। ये फैसला हमारा है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि हमारा दिमाग एक बहुत पावरफुल टूल है, पर वो हमारा मालिक नहीं है। और किसी भी टूल की तरह इसे सही से इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस तो लगती है। हर बार जब हम फैक्ट और कहानी में फर्क करते हैं ना, तो हम इस टूल को और बेहतर तरीके से चलाना सीख रहे होते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब दिमाग कोई कहानी बुनना शुरू करेगा,
तो वो कहानी कौन सी होगी? डर और चिंता वाली या फिर सच और सुकून वाली? कंट्रोल अब हमारे हाथ में है।